अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, मोदी जी का स्वागत जिस तरीके से अमेरिका पहुंचते ही हुआ, उसके बाद हर कोई कहने लगा कि इतनी बेइज्जती तो आज से पहले किसी प्रधानमंत्री की अमेरिका में कभी नहीं हुई। लेकिन देश में वो मीडिया जो गोदी में बैठकर सिर्फ जय मोदी जय मोदी जय मोदी की ही बात करता है, वो बता रहा है कि किस तरीके से मोदी जी का डंका बज चुका है। वो डंका कुछ इस तरीके से बजा है दोस्तों कि देश में हो रहे मुसलमानों पर हमले को लेकर वहां के तमाम लोगों ने मानव अधिकार का हनन करने को लेकर मोदी जी का बहिष्कार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा, इन खबरों पर कोई बात नहीं होगी, कोई सुगबुगाहट नहीं होगी और इसके बारे में चर्चा तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देश में मोदी जी का डंका बज रहा है और अमेरिका में जय मोदी और जय मोदी हो रहा है। अब मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि किस तरीके से मोदी जी के वहां पहुंचने के बाद एक ट्रक तेजी से वहां से पर लगातार गुजर रहा है और उस ट्रक से गुजरने वाले तमाम जो उसके ऊपर स्लोगन लिखे हुए हैं, उसमें हर कोई ये पूछ रहा है कि उमर खालिद को अब तक जमानत क्यों नहीं दी गई है और महिला पहलवानों पर मोदी जी क्यों चुप हैं, और यही देश में डंका बज रहा है। और क्या ये ट्रक की स्टोरी है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में कैसा डंका बजा है वो आपके सामने है और इसी के साथ साथ किस तरीके से महिला अमेरिकी सांसदों ने मुसलमानों पर हुए हमलों को लेकर मोदी जी की आलोचना की है और उस आलोचना में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रतिनिधि सभा सदस्य कोरी बुश ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का इतिहास मानव अधिकारों का हनन करने, लोकतंत्र को मजबूर करने, पत्रकारों को निशाना बनाने का रहा है। इसलिए मैं मोदी जी के संबोधन का विरोध करती हूं। और ये कहते हुए उन्होंने संसद से उनका बहिष्कार कर दिया। और ये आपको कोई इसलिए भी नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी खबरें, ये सच्चाइयां कोई आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। उसी के बाद अमेरिकी प्रतिनिधित्व एलिजेंडर एक्रोसिया कैरोटेस ने मोदी के भाषण का बहिष्कार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया। भारत में प्रेस स्वतंत्रता 180 में से 161 रैंकिंग पर आ गिरी है, जो कि बहुत चिंताजनक है। भारत में मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने का जिक्र जरूर किया जाना चाहिए। उन्होंने 2005 में नरेंद्र मोदी का वीजा अमेरिका बैन होने की भी याद दिलाई है। दोस्तों, ये खबरें आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरीके से महिला सांसदों ने पूरी तरीके से मोदी जी का संसद में बहिष्कार किया है। उसके बाद अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा की मुस्लिम सदस्य राशिदा हर्बी तालिब ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का बहिष्कार करते हुए कहा है कि ये शर्मनाक है कि हमारे देश में मोदी जी को मंच दिया गया है, जिनका इतिहास लोकतांत्रिक विरोधी कार्रवाइयों का रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना इनकी पुरानी
चाल, चरित्र और चेहरा रहा है। ऐसे में हम कैसे अपने देश में ऐसे प्रधानमंत्री को भाषण के लिए बुला सकते हैं? ये कहकर इन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी का बहिष्कार किया है। आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अमेरिका में जो मोदी का पूरा विरोध है, उसके अंदर मानव अधिकारों का हनन को लेकर, लोकतंत्र को कमजोर करने को लेकर हर अमेरिकी प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने भाषण का बहिष्कार किया है। लेकिन इसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं है। जहां जहां मोदी जा रहे हैं वहां वहां उनके खिलाफ बैनर, पोस्टर और नारे लगाए जा रहे हैं और हर कोई यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी की बात हो रही है। यहां तक कि महिला पहलवानों के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया, लेकिन क्या मजाल है कि उस पर कोई बात कर जाता। और इसी को लेकर बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। और बात इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि 2024 के चुनाव में देश के गृह मंत्री ने अब मोदी वर्सेस राहुल बाबा शुरू कर दिया है और उनका साफ तौर पर अपने 100, 50, 200 लोगों को खड़ा करके मोदी मोदी के नारे लगवाकर ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत माता की जय और इस देश का जय तभी हो सकता है और भला तभी हो सकता है जब इस देश के प्रधानमंत्री कोई और नहीं, मोदी जी हो। और सच्चाई यही है दोस्तों कि 2024 की जो घड़ी बहुत नजदीक होने के बाद भाजपा अंदर से डरी हुई है। मुसलमानों को लेकर जितनी चाल, चरित्र और चेहरा दिखाना था, अब वही इनके गले में उल्टा पड़ गया है। अमेरिका में इनका विरोध हो रहा है और उसके बाद खुद भाजपा अब मुसलमानों को गले लगा लेना चाहती है। वो भाजपा जो मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे कहने वाली अब 66 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, तो ये टाइटैनिक जहाज को बचाने के लिए अब मुसलमानों का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेने की तैयारी में है। लेकिन जिस तरीके से विदेशों में अब मोदी जी का डंका बज रहा है, उनका बहिष्कार हो रहा है, उनके भाषणों को लेकर तमाम सांसदों ने जिस तरीके से मुसलमानों के हमलों को लेकर अपना विरोध जताया है, उसके बारे में चर्चा भी होगी और उसको लेकर तमाम बातें भी होंगी। क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी भारत के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर सवालिया निशान उठाया है और कहा है कि ये चिंता की बात है कि भारत के मुसलमानों के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है। और मैं देश के राष्ट्रपति बाइडेन को ये सलाह दूंगा कि जब आप मोदी जी से मिलें तो भारत के मुसलमानों के हालात पर चर्चा जरूर करें और उस चर्चा के साथ साथ ये भी कहना ना भूलें कि भारत के मुसलमानों के साथ गलत किया जाना बंद किया जाए, क्योंकि ये हर बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ अब पूरी दुनिया को दिख रहा है और अब पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ हर कोई ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं तो 2024 के चुनाव में मोदी जी को टाटा बाय बाय फिनिश खत्म का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।